अस्सलाम अलैकुम मोहम्मद टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हम एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ बाला खातून जो बेगम खातून की तज़लील का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, अब बेगम खातून ने भी अभी तक जो बेगम खातून की बेइज्जती हुई है वो बाला खातून से बदला लेने की ठान चुकी है। कोरलश उस्मान सीरीज की नई आने वाली कस्त के दूसरे ट्रेलर ने फैंस को हैरान करके रख दिया है। बाला खातून मौत के मुंह में नजर आ रही है। हालांकि पहले ट्रेलर में हमने देखा था कि बाला खातून और बेगम खातून जिंदान में एक दूसरे से लड़ रहे थे। मरियम खातून के साथ से बाला खातून इस कैद से निकलने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही बेगम खातून को ये पता चला कि बाला खातून कैद से फरार हो गई है, बेगम खातून ने अपनी खादमा और कुछ सिपाहियों के साथ बाला खातून का पीछा किया और तीर मारकर बाला खातून को जख्मी करके गिरा दिया था। उसके बाद बेगम खातून ने बाला खातून को एक झोंपड़ी में फेंककर वहां उग लगा दी। यकीनन बाला खातून का किरदार अभी सीरीज से अलग नहीं होगा, इसलिए बाला खातून वहां से निकलने में कामयाब हो जाएगी। बाला खातून को बेगम खातून ने नहीं बल्कि सुफिया ने कैद किया था। सुफिया और उलुगान मंसूबे बनाकर उस्मान बे को हर हाल में गिराना चाहते हैं, इसलिए सुफिया और उलुगान ने बाला खातून को कैद में रखने का मशवरा इसलिए किया कि वो बाला खातून के इस्तेमाल से उस्मान बे के खिलाफ बड़ा मंसूबा बनाएंगे। उलुगान सुफिया उलबाए और बेगम खातून से ये कहेगा कि बाला खातून के जरिए वो उस्मान बे को अपनी चाल का शिकार कर सकता है, इसलिए बाला खातून को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है। झोंपड़ी में लगने वाली उग से उलुगान के और सुफिया के सिपाही बाला खातून को बचा लेंगे। वहां जिसकी लाश उस्मान बे को मिलेगी वो बेगम खातून की खादमा होगी। कोरलश उस्मान सीरीज की कहानी काफी तजस्सुस से भरपूर उगे बढ़ रही है। एक तरफ उस्मान बे अपने दुश्मनों को गिराने के लिए कोई नया मंसूबा बनाते हैं, दूसरी तरफ उस्मान बे के तमाम दुश्मन आपस में इत्तेहाद के बाद उस्मान बे के लिए नया खेल रचाते नजर आते हैं। सीरीज के हर खेल के अंदर एक खेल छुपा दिखाई दे रहा है। सारूजा बे जो यूसुफ बे के वार से तो बच निकले थे, लेकिन अब की बार सरवजा बे पर मंगोलों ने दोबारा से तीरों की बरसात कर दी है। मुसलसल तीर लगने की वजह से सारूजा बे दोबारा शदीद जख्मी हो जाएंगे, लेकिन सरवजा बे की शहादत नहीं होगी। सरवजा बे का किरदार अभी सीरीज का हिस्सा रहेगा। उस्मान बे बाला खातून पर होने वाले हमले का बदला उलबाए और बेगम खातून से खूब लेंगे। आने वाली कस्त के इख्तिताम पर उस्मान बे के एक और दुश्मन का खात्मा देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब से इस सीजन का आगाज हुआ था सीरीज की रेटिंग बहुत मुतासिर हुई थी, लेकिन पिछली दो एक साथ से सीरीज की रेटिंग में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि कहानी काफी दिलचस्प हो चुकी है और सीरीज में बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में तो सीरीज में और भी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। सुफिया ने अब दोबारा से बाला खातून और उस्मान बे के कबीले पर हमले शुरू कर दिए हैं। काई कारवा पर हमले के वक्त सुफिया को जब अपनी शिकस्त करीब से दिखाई दी तो इसने पोइना पर तलवार तान दी। मरियम यानी हलीमा को बचाने के लिए बाला खातून ने अपनी तलवार छोड़ दी थी। दोस्तों, अब बाला खातून और हलीमा के दरमियान जुदाइयों का वक्त खत्म हो चुका है। सुफिया का हलीमा की गर्दन पर तलवार रखना और बाला का हलीमा को बचाने के लिए अपनी तलवार छोड़ना हलीमा पर सारी कहानी वाजे कर देगा। हलीमा जान जाएगी कि सुफिया इसका इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर बाला खातून को सुफिया और बेगम खातून ने कैद में डाल दिया था। बाला खातून और उस्मान बे जो पहले कई बार हलीमा खातून को मौत के मुंह से बचा चुके हैं, इस बार बाला खातून को बचाने की जिम्मेदारी हलीमा खातून पर होगी। जी हाँ दोस्तों, कबीले से कैद से निकालने में हलीमा खातून बाला खातून की मदद करेगी। जिंदान में बेगम खातून बाला खातून पर वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन बेगम खातून को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ेगी और उलुगान भी बेगम खातून को बाला खातून को नुकसान पहुंचाने से मना कर देगा। बेगम खातून अभी ना चाहते हुए गद्दारों का साथ दे रही थी, लेकिन वो अलीबाई की तरह बड़ी गद्दार नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बेगम खातून की गद्दारी और बेगम खातून की चालें बढ़ती जा रही है। बेगम खातून बाला खातून और गुंजा खातून से बदला लेने की जिद में गद्दारी के रास्ते पर चल पड़ी है, जबकि यूसुफ बे ने उस्मान बे और हक का रास्ता चुना है और उस्मान बे ने अपना साथ देने वालों को किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा। अभी सरवजा बे जब सौगत से मंगोलों के झंडे उतार कर काई परचम लहराना चाह रहे थे, इस मौके पर मंगोल नौकरों ने सरवजा बे पर तीरों की बारिश कर दी, लेकिन मौके पर उस्मान बे पहुंचकर सारूजा बे को बचाते नजर आए। ये रियासत की बुनियाद उन लोगों के एतमाद पर जड़ी है जो उस्मान बे पर भरोसा रखते हैं। उस्मान बे ने जब उलुगान के हमलों को नाकाम किया और मंगोलों के लिए जाल बिछाया तो मंगोल कमांडर बकेलाहट का शिकार हो गया। मंगोल कमांडर उलुगान ये कहने पर मजबूर हो गया कि उस्मान बे अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ मंगोल नौकरों की बड़ी तादाद को शिकस्त दे रहे हैं। उस्मान बे अपनी रियासत के कयाम के वजूद के लिए जंग लड़ रहे हैं और जल्द ही रियासत पर मंडलाते तमाम काले बादल हिट जाएंगे और फिर उस्मान बे के सुनहरे दौर का आगाज होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मंगोल कमांडर उलुगान की मौत का वक्त भी करीब अलिफ चुका है। एक तरफ उलुगान का खात्मा होगा, जबकि उस्मान बे के लिए बड़ी खुशखबरी भी आएगी। जरकोताई का हकीकी भाई अलदगान मुसलमान हो जाएगा। आने वाली 1 से 2
अक्साक में अल्तोगा अपने भाई के कहने पर उस्मान बे की सफ में शामिल हो जाएगा। अल्तोगा ने गाजी अलब को मंगोल बनाने की सरतोड़ कोशिश की थी, लेकिन अल्तोगा अपने मकसद में नाकाम रहा था। गाजी अलब का ये ईमानी जज्बा देखकर अल्तोगा बहुत मुतासिर होगा कि किस तरह एक छोटा बच्चा अपने ईमान पर कायम है। इस तरह अल्तोगा इस सोच में पड़ जाएगा कि जरकोताई और गाजी सच्चे रास्ते पर है। यकीनन अल्तोगा एक मजबूत कमांडर है। उस्मान बे की सफ में शामिल होने से उस्मान बे की ताकत में इजाफा देखने को मिलेगा। उस्मान बे की मकसद के लिए शहीद होने और उस्मान बे का साथ देने वालों की तादाद कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा बहादुर माएं इस रियासत की आनशान के लिए ऐसे बहादुर बच्चे जन्म देती रहेंगी जो रियासत की बेहतरी के लिए कटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सीरीज में अब नए खतरनाक बाज़ंतई कमांडर की एंट्री का वक्त आ चुका है। नया आने वाला खतरनाक बाज़ंतई कमांडर कुस्तुनतुनिया से बड़े लश्कर के साथ बरसे अलिफिगा। बरसे की हिफाजत के लिए सूफिया इस कमांडर का साथ देती नजर अलिफिगी आने वाली किस्त के आखिर में उस्मान बे दोबारा अपने कबीले में नजर आएंगे। उस्मान बे ने अपने तमाम दुश्मनों के गंदे खेल को बर्बाद करने के मंसूबे बना लिए हैं। अब बारी बारी तमाम दुश्मन अपने अमाल की सजा पाएंगे। पहले उल्लुगान, फिर अलीबाई और आखिर में सूफिया की बारी। अलिफिगी मंगोलों का वजूद उन जमीनों से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उस्मान बे खिले आम ये ऐलान करेंगे कि कोई भी दुश्मन जो मैली मक से रियासत की तरफ देखेगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। यकीनन इसी तरह उस्मान बे उगे बढ़ते हुए अपने तमाम दुश्मनों को खत्म करते हुए फतूहात के रास्ते पर रवा रहेंगे और उस्मान बे की मुसलसल फतूहात का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। हमें उम्मीद है कि को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मजीद इस तरह की मालूमात जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।